हे गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के जो प्रगुण होते हैं वो देखेंगे। ठीक, वैसे तो निश्चित समाकलन के जो प्रगुण हैं वो 7 प्रगुण हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सातों प्रगुण बता देते हैं और उसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.19 को। ठीक, क्योंकि प्रश्नावली 7.18 तक पढ़ लिया था ठीक इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के जो सातों प्रगुण हैं इनके बारे में देखेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रगुण हम लोग क्यों लगाते हैं। देखो, किसी भी सवाल में अगर हम लोग प्रगुण लगा देते हैं तो वो सवाल बहुत इजी हो जाता है। ठीक, सॉल्व करना उसको बहुत आसान हो जाता है और फिर उसके बाद प्रगुण लगाने के बाद हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए प्रगुण यहाँ पर लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप प्रगुण नहीं लगाएंगे तो उस सवाल में बार बार फटफटाएंगे, आपसे वो सवाल लगेगा नहीं। ठीक, और जैसे ही प्रगुण का यूज कर लेंगे तैसे ही वो सवाल लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए प्रगुण लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रगुण कौन कौन से हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको बताते हैं पहला प्रगुण। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला प्रगुण होता है यानी प्रगुण नंबर 1। ठीक, तो देखो पहला प्रगुण क्या होता है। पहला प्रगुण ये होता है कि जैसे कि हमारा सवाल लिखा हो, लिमिट लिखा हो a से b। ठीक, ये हमारा लिमिट लिखा हो, उसके बाद कोई भी फंक्शन यहाँ पर लिखा हो। ठीक, और ये dx है। ठीक, देखो fx के स्थान पर कोई भी फंक्शन हो सकता है। फंक्शन का मतलब होता है जो भी सवाल दिया होता है, जैसे sin x दिया हुआ है। ठीक, या फिर मान लो मतलब इसके स्थान पर कोई भी सवाल दिया हो, जैसे sin x दिया हो, या फिर मान लो यक्स प्लस में 1 दिया हो। ठीक, या फिर मान लो यक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 लिखा हो। ठीक, तो मतलब कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर वो है। ठीक, एफ एक्स के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो भी आपको समाकलन करने के लिए सवाल दिया होता है वो हमारा एफ एक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे कि मान लो हमारा ये सवाल है कि लिमिट हमारा मान लो लिखा है a से b और कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक, और इसके हमें समाकलन करना है। ठीक, तो इसको हम लोग प्रगुण क्या बताता है, प्रगुण हमें ये बताता है कि इस सवाल को आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी कि लिमिट तो सेम रहेगा, लिमिट वैसे ही रहेगा, लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है। आप अगर चाहो तो यहाँ पर इसको t बना दो और इसको t बना दो। ठीक, मतलब इनका जो चर है ये आप चेंज कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर इसको अगर हम एफ टी और डी टी ऐसे बनाना चाहें तो इसको हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला प्रगुण है। ठीक, देखो कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर लिमिट हमारा 1 से 2। ठीक, मान लो, और एफ एक्स के स्थान पर कोई फंक्शन जैसे मान लो साइन एक्स लिखा है और डी एक्स लिखा है। ठीक, अगर हम इसी साइन एक्स डी एक्स को अगर हम चाहें तो हम लिमिट में कोई नहीं परिवर्तन करना है। ठीक, नहीं, अगर लिमिट में परिवर्तन कर दोगे तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक, फिर आपका ये लिमिट, ये वाला जो प्रगुण है वो काम नहीं करेगा। ठीक, तो इसलिए हमें इस प्रगुण को यूज करने के लिए ध्यान रखना है कि इनका जो लिमिट है ये चेंज नहीं करना है। बाकी अगर आप चर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन टी और डी टी। ठीक, ये प्रगुण हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक, तो इस तरह से पहला प्रगुण हमारा यूज होता है। तो ये हमारा पहला प्रगुण है। चलिए मैं आपको दूसरा देखो, सातवां प्रगुण आप समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर जो सवाल होंगे इनको कैसे यूज करना है, ये जब प्रश्नावली हम लोग 7.19 को या प्रश्नावली 7.20 को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सब बता दूंगा। ठीक, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप प्रगुण अच्छे से समझ लीजिए और इसको कैसे यूज करना है ये चीज़ आप देख लीजिए। ठीक, ये हमारा पहला प्रगुण हो गया। पहला प्रगुण कोई खास नहीं है। ठीक, ये बहुत इजी है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रगुण। ठीक, प्रगुण नंबर 2। तो देखो दूसरा प्रगुण क्या होता है। अगर मान लो हमारा लिमिट हो a से b। ठीक, और उसके बाद में हमारा जो कोई एक फंक्शन लिखा हो dx। ठीक, और दूसरा प्रगुण हमें ये बताता है कि इस चीज़ के लिमिट को अगर हम चेंज करना चाहें, अगर हम चाहें कि इस फंक्शन को ना चेंज करें। ठीक, इस बार में अगर हम लोग इसका जो लिमिट है ये अगर हम लोग चेंज करना चाहें, ए को ऊपर करना चाहें, बी को नीचे करना चाहें, अगर इसको आपस में लिमिट चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक, इसके लिए
आप कर सकते हो जैसे कि इसको ऊपर वाला ए बना दो, नीचे वाला बी बना दो, ठीक। अगर आपको लिमिट चेंज करना है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाना होगा, ठीक। बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, समझ रहे हो ना यहाँ पर। तो ये हमारा प्रगुण नंबर 2 हो गया। कहने का मतलब है अगर आप लिमिट चेंज करते हो तो उसके आगे सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा दो, बाकी और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या था, इसका चर आप बदल सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं चेंज करना है, ठीक। लिमिट सेम रहेगा और इसका हम चर फिर बदल सकते हैं, लिमिट सेम अगर रहेगा तो, ठीक। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या है, यहाँ दूसरा प्रगुण हमें ये बताता है कि अगर हम इसका लिमिट चेंज करना चाहें आपस में तो हम चेंज कर सकते हैं, बशर्ते इसके आगे हमें माइनस लगा देना है, ठीक। ये हमारा प्रगुण 2 हो गया। अब इसके बाद प्रगुण तीसरा हमें क्या बताता है, प्रगुण 3, ठीक। अब प्रगुण तीसरा हमें बताता है अगर हमारा लिमिट ए से बी हो और कोई एक एफ फंक्शन हो, ठीक, तो अगर इसको हम लोग 2-3 टुकड़ों में बांटना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए से सी, उसके बाद में यहाँ पर एफ एक्स लिख दो और डी एक्स लिख दो, ठीक। प्लस में इसको हम लिख सकते हैं सी से डी, ठीक, सी से बी, ठीक, सॉरी यहाँ पर बी है, तो बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक। ये हमारा तीसरा लिमिट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर यहाँ पर ए, मान लो यहाँ पर ये है हमारा ए से बी लिमिट हमारा है, ठीक, यानी कि ये हमारा लिमिट ए से बी है, ठीक। और मान लो कि इस ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट है सी है, ठीक। तो अगर हम लोग, तीसरा लिमिट हमें ये बताता है कि अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें, मतलब कि अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है तो वहाँ से भी आप लिमिट बना सकते हो, ठीक। तो जैसे कि यहाँ से सबसे पहले ए से सी कर दो, फिर सी से बी बना दो, ठीक। देखो ए से सी, फिर उसके बाद प्लस में सी से डी। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ पर मैंने प्लस लगाकर क्यों बना दिया इसको, ठीक, क्यों प्लस लगाकर इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक। देखो ऐसे होता है जैसे कि आपके पास मान लो कि ये पूरा एक पेन है, ठीक, मान लो आपके पास ये पूरा एक पेन है। अब इस पेन को अगर हम कहें कि आप यहाँ से इसको बीच से आधा आधा कर दो, ठीक, मतलब तोड़ दो इसको, आप तोड़ दोगे, उसके बाद हम कहें कि आप इसको हमें जोड़कर दो, मतलब अगर हमसे कहें कि पूरा पूरा एक पेन है मुझे दो, नीली पेन ही दो, ठीक, काली नहीं देना, नीली देना, ठीक, और यही देना है। तो आप क्या करोगे, आप इस पेन को फिर से वापस जोड़ोगे ना, मतलब इसको 2 टुकड़ों में तो बांट दिया, लेकिन अब इसको फिर से आपको इसको एक पूरा पेन बनाने के लिए आप फिर से इसको आपस में जोड़ोगे, ठीक। तो दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ोगे तभी तो पूरा बनेगा ये, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है कि अगर बीच में कोई पॉइंट है तो आपको पहले इसको 2 हिस्सों में बांट लेना है अलग अलग करके, फिर उसके बाद इसको दोनों को आपस में जोड़ देना, ठीक। जोड़ दोगे तो पूरा ये सवाल हमारा बन जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि तीसरा प्रगुण हमें ये बताता है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई अगर एक पॉइंट है तो इसको हम बना सकते हैं, उसको भी हम अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं ए से सी, सी से बी, ठीक, मतलब ऐसे ए से सी, सी से बी, ऐसे इसको लिमिट इसका हम चेंज करके बना सकते हैं। अगर हम मतलब इन दोनों के बीच में एक तीसरा लिमिट भी रख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर। तो ये प्रगुण तीसरा बताता है। और यहाँ पर आपको पता है कि देखो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले ए है, ए से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है। अरे ऐसे समझो जैसे कि मान लो यहाँ पर लिमिट मान लो हमारा ए, यहाँ पर जो ए है और बी है, ठीक, इसके स्थान में मान लो हमारा लिमिट 1 हो और उसके बाद ऊपर हमारा मान लो 3 हो, ठीक, ये हो, और 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है ना, तो 2 लिख दो यहाँ पर। अब अगर हम लोग यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 3 हो, फिर उसके बाद अगर हम लोग इसके भी इन दोनों के बीच में एक तीसरा लिमिट लाना चाहें तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ पर ऐसे समझ लो, जैसे कि हमारा अगर लिमिट 1 से 3 लिखा हो और कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखा हो, तो अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 से उसके बाद 2 लिख सकते हैं, ठीक, यानी एफ एक्स हो गया और प्लस में इसको 2 से 3 ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। तो वही कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पर 1 से 2, 2 से 3 हो गया, ठीक। तो ऐसे करके हम इसको लिमिट बना सकते हैं, ठीक, अगर हम बनाना चाहें तो।
अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एक बड़ा है, फिर एक से बड़ा दो है, दो से बड़ा तीन है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई पूछे तो यहाँ पर जो a का वैल्यू होता है वो c बड़ा होता है, फिर c से बड़ा d होता है। ठीक, ये मतलब यहाँ पर अगर हम छोट बढ़ा के देखें तो लिमिट हमारा जो है वो a से बड़ा c है, c से बड़ा d है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रगुण आप 3 सीख गए, तो अब चलिए मैं आपको प्रगुण 4 बताता हूँ। ठीक, प्रगुण 3 में बस यही है, बस यही आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बीच में कोई तीसरा प्रगुण तो कोई तीसरा मतलब लिमिट लाना चाहें तो हम ला सकते हैं। ठीक, तीसरा प्रगुण तीसरा लिमिट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, और प्रगुण दूसरा क्या बताता है, अगर हम लोग इसका मतलब जो लिमिट है वो चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस लगा देना आगे। ठीक, और पहला प्रगुण में क्या बताना है, और यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर इसका हम लोग चर राशि जो चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक, और ये हो गया। अब चलिए मैं आपको चौथा प्रगुण बताता हूँ, यानी प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4, अब प्रगुण नंबर 4 क्या है, प्रगुण नंबर 4 ये कहता है कि अगर मान लो हमारा कोई सवाल लिखा हो a से b लिखा हो, ठीक, उसके बाद में यहाँ पर कोई एक फंक्शन f(x) हो dx हो। ठीक, तो अगर हम लोग यानी प्रगुण नंबर 4 ये बताता है कि यहाँ पर क्या होता है, यानी कि ये हमारा प्रगुण हो जाता है a से b लिमिट रहता है, और यहाँ पर इस यक्स के स्थान पर क्या हो जाता है, इन दोनों लिमिट को आपस में जोड़ो, कितना हो जाएगा, a प्लस में b हो जाएगा, फिर उसमें से यक्स घटा दो। ठीक, तो यानी ये हमारा प्रगुण 4 है। ठीक, वैसे मोस्टली जो यूज होता है ना वो ये भी होता है, और वैसे तो कभी कभार ज़्यादातर जो यूज होते हैं वो 4 5 और 4 5 ज़्यादा यूज होता है। ठीक, और उसके बाद और भी यूज होते हैं, बट सब अपने अपने टाइप पर यूज होते हैं, यूज तो सब होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, अच्छा चौथा प्रगुण समझ लो, यहाँ पर करना क्या हमें, चौथा प्रगुण में ये है कि अगर कोई सवाल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, और इस सवाल को अगर हम लोग यानी कि प्रगुण 4 लगाना चाहें तो हम प्रगुण 4 में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़, यानी कि जैसे कि यहाँ पर मान लो 9 हो और यहाँ पर 4 हो। ठीक, तो हम यानी 9 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13, और 13 में से यक्स घटा दो, तो इस यक्स के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 13 माइनस यक्स लिखेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको इसी से रिलेटेड, ये हमारा प्रगुण 4 है। ठीक, तो चलिए मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक, एक छोटा सा सवाल हम लेंगे ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे कि मान लो हमारा सवाल है 9 से 4 है, और उसके बाद ऊपर लिखा मान लो हमारा f(x) लिखा है, dx लिखा है, और नीचे मान लो हमारा लिखा है f(x) प्लस में यहाँ पर लिखा हो 13 माइनस यक्स लिखा हो। ठीक, ऐसे करके मान लो हमारा सवाल एक लिखा हुआ है। ठीक, अब इस सवाल को हमें लगाना है, तो इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस सवाल को यहाँ पर मान लेंगे कि माना ये जो सवाल है ये i बराबर है। ठीक, i बराबर पहले इसको मान लेना है। ठीक, उसके बाद में इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब यहाँ पर हमें प्रगुण लगा देना है 4, जो प्रगुण लगाना है उसको बता भी देना कि हम यहाँ पर प्रगुण 4 यूज कर रहे हैं। ठीक, प्रगुण 4 से अब यहाँ पर प्रगुण 4 यूज करेंगे तो प्रगुण 4 हमें क्या बताता है कि लिमिट हमारा अगर ऐसे हो तो इस यक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ो। ये देखो प्रगुण बता रहा है ना कि दोनों लिमिट जो है उनको जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ेंगे और उसमें से यक्स घटा देंगे, तो यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा। ठीक, 13 में से यक्स घटा देंगे। ठीक, ये हो गया, मतलब जहाँ जहाँ भी यक्स है ऐसे ही करना है। ठीक, यहाँ पर फिर यक्स है तो यहाँ पर 13 माइनस यक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या है 13 माइनस यक्स पहले से है, और फिर से हम लोग यहाँ पर कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो ये जो यक्स है, यक्स के स्थान पर हमें लिखना है 13 उसके बाद माइनस यक्स। ठीक, मतलब जहाँ जहाँ यक्स हो वहाँ वहाँ हमें इसको लिखना है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इस 13 से 13 कट जाए, क्योंकि देखो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये 13 में से 13 कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ यक्स बचेगा। यानी कि देखो ये सवाल हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब इस सवाल को इतना करने के बाद इस सवाल को मान लो दूसरा। ठीक, अब यानी कि इसको समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 है इन दोनों को आपस में जोड़ दो। ठीक, समीकरण 2 है और उसके बाद उधर जो माना था हमने समीकरण फर्स्ट माना था। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट मैं आपको लिख देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट था, यानी f(x) था dx था बटे में नीचे था f(x) प्लस में f 13 माइनस यक्स। ठीक,
ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। ठीक, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो सबसे पहले इधर एक एक कितना हो जाएगा, 2i बन जाएगा। ठीक, इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i, और इधर क्या बन जाएगा हमारा 4 से 9 हो जाएगा, और उसके बाद में एफ एक्स हो गया, मतलब ये पहला हो गया लिमिट हमारा। उसके बाद बटे में एफ एक्स प्लस में एफ एक्स 13 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये हो जाएगा डी एक्स प्लस में इधर हो जाएगा 4 से 9, और यहाँ पर हो जाएगा एफ 13 माइनस यक्स बटे में एफ एक्स प्लस में एफ 13 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों का लिमिट भी सेम है, और उसके बाद में जब दोनों का लिमिट सेम है और दोनों का हर बराबर भी है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2i बराबर में, इसको आपस में एक साथ लिख देंगे। ठीक, तो जाएगा सीधा एफ एक्स प्लस में, और ये हो जाएगा हमारा एफ 13 माइनस एक्स। ठीक, और दोनों क्योंकि हर बराबर है इसलिए हम आपस में इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको क्योंकि लिमिट भी चेंज है, सॉरी लिमिट भी दोनों का सेम है। ठीक, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और नीचे भी हमारा एफ 13 माइनस एक्स है। ठीक, ये हमारा डी एक्स हो गया। अब देखो दोनों सेम है, ऊपर नीचे सेम है, तो इसको इसको काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 डी एक्स, और यहाँ पर जाएगा 4 से 9, और यह इधर हो जाएगा हमारा 2i बराबर में इधर इसका सीधा समाकलन कर देंगे, तो एक का समाकलन यक्स होता है, उसके बाद 4 से 9। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे, कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटा दो, पहला मतलब ऊपर वाला लिमिट पहले रखते हैं, फिर माइनस में दूसरा वाला नीचे वाला रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसमें घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर हमारा 2 है, क्योंकि हमें इधर i का वैल्यू निकालना, i बराबर हमने माना था जो सवाल सॉल्व करना था, तो टू गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो जाएगा 5/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो प्रगुण लगाने से लास्ट में क्या होता है, कितना आसान हो गया, सीधा पूरा इतना बड़ा सवाल दिख रहा था, मतलब इतना बड़ा सवाल दिख रहा था, और लास्ट में कट गया, और यहाँ पर समाकलन जो करना पड़ा हमें सिर्फ एक का समाकलन करना पड़ा। देखा ना कितना आसान है। आई होप आप सवाल भी लगाना सीख गए होंगे और प्रगुण भी मतलब यूज करना सीख गए होंगे। ठीक, तो आई होप आपको प्रगुण नंबर 4 पता हो गया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रगुण नंबर 5। ठीक, तो ऐसे मतलब प्रगुण नंबर 4 को आपको यूज करना है। ये हमारा प्रगुण नंबर 5। ठीक, अब यहाँ पर प्रगुण नंबर 5 हमें क्या बताता है, देखो प्रगुण नंबर 4 और 5 दोनों सेम होते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हमारा लिमिट 0 से ए हो, मतलब 0 से ए हो, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, डी एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से ए, और यहाँ पर यक्स के स्थान पर इसमें जो होता है ये प्रगुण हमें बताता है कि इस यक्स के स्थान पर हम ए माइनस यक्स लिख सकते हैं। ठीक, डी एक्स। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो प्रगुण नंबर 4 और 5 हमारे समझ से तो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक, देखो प्रगुण नंबर 5 तब यूज करना है जब आपका नीचे 0 ऊपर कोई भी हो, जैसे एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो। ठीक, कोई भी संख्या हो, है ना। चाहे देखो अब प्रगुण नंबर 5 चाहे बोलो चाहे इसको 4 ही बोल दो, क्योंकि देखो प्रगुण नंबर 4 हमें बताता है कि यानी कि प्रगुण नंबर 5 हमें ये बताता है कि ई यानी ए में से यक्स घटा दो, मतलब ऐसे प्रगुण बताता है। और प्रगुण नंबर 4 भी तो हमें यही बताता है ना कि इन दोनों को आपस में जोड़ दो, जोड़ने के बाद इसमें से यक्स घटा दो। ठीक, फिर उसके बाद यक्स के स्थान उसको लिख दो। तो देखो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ए प्लस में 0 और इसमें से यक्स घटा देंगे, तो देखो यानी 0 का मतलब कोई नहीं, इसको गायब कर दो, तो यानी ए माइनस यक्स ही तो हो जाएगा। तो यानी प्रगुण नंबर 4 और 5 हमारे समझ से तो दोनों सेम ही है। ठीक, तो ये है प्रगुण नंबर 5 हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रगुण नंबर 6। बहुत आसान प्रगुण है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको माथापच्ची करना भी नहीं है। अब प्रगुण नंबर 6 क्या होता है, प्रगुण नंबर हमें 6 ये बताता है कि अगर मान लो माइनस ए लिमिट हो और ऊपर ए लिमिट हो, ठीक, दोनों लिमिट सेम हो लेकिन एक में माइनस लगा हो एक में ना लगा हो। ठीक, ये हमारा कोई फंक्शन हो अगर, तो ये जो हमारा लिमिट हो जाता है वो हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ये अगर इस तरीके से फंक्शन कोई लिखा हुआ है और उसमें लिमिट ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर दोनों सेम है और माइनस सिर्फ नीचे लगा हुआ है, तो इस तरीके के सवाल को अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, उसके आगे 2 लगा दो, 2 लगाने के बाद यहाँ पर लिमिट बना दो, एक को 0 नीचे वाले को, ऊपर वाले को a बना दो। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर मान लो 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, तो नीचे 0 बना देंगे, ऊपर वाला 2 लिख देंगे। ठीक, मतलब ऐसे लिख देना। उसके बाद में एफ एक्स डी एक्स, ठीक, इस प्रकार से हमें लिख देना है। ठीक, इस फंक्शन को हमें सीधा सीधा ऐसे बना देना। ठीक,
अब ऐसा तभी बना सकते हो अगर, ठीक, अगर अगर हम लोग ये देखो ऐसा सभी अभी मतलब ऐसा तभी बना सकते हो अगर आपका जो ये जो फलन है, ये जो फलन है ये अगर क्या हो, सम हो, अगर ये सम हो तो ऐसा बना सकते हो, ठीक। अगर यानी कि हमारा जो फंक्शन, अब सम विषम क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक। अब देखो अगर हमारा फंक्शन विषम हो, मान लो इसके स्थान पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो विषम फंक्शन हो, अगर विषम फंक्शन हुआ, ठीक, अगर विषम हो, ठीक, अगर हमारा फंक्शन जो है वो विषम हो तो सीधा सीधा इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा पूरा पूरा जो समाकलन का आंसर होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक। सीधा सा आपको बता देना कि इसका आंसर जीरो होगा, ठीक। आंखें मूंद कर बताना है अगर विषम फलन दिया हुआ हो, मतलब लिमिट दोनों का सेम हो, जैसे ऊपर पाई/4 हो नीचे पाई/4 हो लेकिन नीचे माइनस लगा हो ऊपर ये लगा हो, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन जो हमारा है वो विषम है कि सम है। अगर फंक्शन विषम हुआ तो सीधा बता देना इसका आंसर जीरो होगा, ठीक। अगर फंक्शन सम हुआ तो आपको इसको सीधा सीधा ऐसे बना देना है, ठीक। देखो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऐसे भी मतलब प्रगुण नंबर 6 लगाने वाला जब सवाल आएगा तो मैं वहाँ पर आपको एकदम आसानी से बता दूंगा, और जब बता दूंगा तो आपको जो डाउट है थोड़ा बहुत वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। अब देखो सम विषम क्या होता है, कैसे आपको चेक करना है, ठीक। अगर देखो सम विषम चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो यक्स है इस यक्स के स्थान पर माइनस चिन्ह लगाकर चेक कर लो, ठीक। अगर फंक्शन में माइनस चिन्ह यानी अगर फंक्शन में कोई फंक्शन दिया है वहाँ पर माइनस यक्स लगाकर उसको आपको मतलब चेक कर लेना है, अगर उसका आंसर यानी उसका आंसर अगर प्लस में आया, ठीक, तब तो वो क्या है, सम है, ठीक। अगर यक्स रखने पर यानी फंक्शन में अगर यक्स रखने माइनस यक्स रखने पर अगर उसका जो यानी कि जो आंसर है वो माइनस एफ आ जाता है, मतलब माइनस में आ जाता है, तो वो फंक्शन विषम फंक्शन होगा, ठीक। इतना आप समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक। इतना याद रखना, सिर्फ माइनस फंक्शन जो दिया हो उसमें माइनस यक्स रख कर चेक कर लो, अगर वो प्लस में आया तब तो वो सम है, अगर वो माइनस में आया उसका आंसर तो वो विषम फलन है, ठीक। तो अब फलन समझ गए ना। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर प्रगुण नंबर हमारा 6 ये है, ठीक। बाकी सम विषम चेक करने के लिए अब हम आपको बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पर याद रखना अगर सम फलन हो तो यहाँ पर सीधा से हमें इसको ऐसे बना देना है, ठीक। नीचे वाला लिमिट 0 बना देना, ऊपर वाला वही रखना है जो यहाँ पर हो, ठीक। उसके बाद में फंक्शन fx dx लिख देना, ठीक। बस इतना लिख देना, अगर सम हो, अगर विषम हो तो सीधा बता देना इसका आंसर 0 होगा। जैसे कि मान ही लो यहाँ पर हमारा कोई एक सवाल हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर -2 हो यहाँ पर 2 हो, ठीक। उसके बाद यक्स dx लिखा हो, ठीक। अगर हमसे कोई पूछे कि भैया मेरे इस सवाल का आंसर मुझे बताओ, तो इस सवाल को हम लगाएंगे कैसे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है, इसको काट दो। अब सबसे पहले हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले हमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है, फंक्शन मतलब ये जो यक्स दिया हुआ है ये हमारा मतलब सम है या विषम है, ठीक। सम विषम पहले चेक करेंगे। तो अगर हम लोग ये जो फंक्शन दिया हुआ है मतलब हमारा क्या लिखा हुआ, यक्स लिखा हुआ है, ठीक। अगर इसके हम लोग इसके स्थान माइनस यक्स रखेंगे तो माइनस यक्स हो जाएगा, मतलब ये तो माइनस में ही होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्लस तो होगा नहीं ये। इसका मतलब यक्स हमारा क्या होता है, एक विषम फलन होता है। क्या होता है, विषम। अब विषम फलन अगर होता है तो सीधा समा के मूल के बता देंगे ये अगर ये विषम फलन है तो सीधा बता देंगे इसका आंसर 0 होगा, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व भी करो तो भी आएगा 0 ही, ठीक। अगर इसको हम लोग समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, x²/2, ठीक। उसके बाद लिमिट क्या हो जाएगा, -2 से 2, अब यहाँ पर रखो तो ही, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। बटे में 2 हो जाएगा माइनस, इसको भी करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, लिमिट रखा ना, 4 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसी चीज़ को मैं पहले ही बता दिया कि बस इतना ही चेक करना कि सम है कि विषम है। अगर विषम फलन हुआ, जैसे ये विषम फलन हुआ तो सीधा सीधा बता देना इसका आंसर 0 होगा। अगर ठीक है, ये मत सोचना कि हम डायरेक्ट कर दिए तो यहाँ पर आंसर मतलब नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पर से बता देना प्रगुण नंबर 6 से, प्रगुण नंबर 6 बता देना कि प्रगुण नंबर मैंने 6 यूज किया है इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि इसका आंसर 0 होगा, ठीक।
अब प्रगुण नंबर 6 से उसके बाद नीचे लिख भी सकते हो, चूंकि ये विषम फलन है इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ठीक, यानी प्रगुण नंबर हम बताते हैं आपको 7। ठीक, प्रगुण नंबर 7 क्या है, मतलब ये जो प्रगुण है ये भी थोड़ा बहुत मिलता है आपका प्रगुण नंबर 6 से। ठीक, थोड़ा बहुत क्या, लगभग लगभग पूरा मिलता है। ठीक, देखो अगर हमारा 0 से 2a हो ऐसे करके लिखा हो और फंक्शन f(x) हो, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक, ऐसे फंक्शन हमारा लिखा हो और उसका हमें यानी समाकलन करना हो। ठीक, अगर समाकलन करना हो, देखो इसी रूप में मिले तब आपको समझ जाना कि वहाँ प्रगुण 7 लगाना है। ठीक, अगर आपको इस प्रकार से सवाल मिलता है, इस तरीके का सवाल लगाना हो, तो उसमें सबसे पहले हमें प्रगुण 7 यूज करना है। अब 7 यूज कैसे करना है, ठीक, देखो प्रगुण नंबर 7 में हमें ये बताता है, अगर देखो यानी कि इस फंक्शन को हमें तब ऐसे बना देना है, इसको भी ऐसे बना देना है, 0 बना देना है, ऊपर वाले को a बना देना है। ठीक, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मतलब जो हो, जैसे यहाँ पर अगर b हो तो यहाँ पर ऊपर वाले को b बना देना। ठीक, ये 2 को आगे कर देना, समझ लो, ऐसे समझ लो। ठीक, और इसके बाद इस फंक्शन को f(x) dx ऐसे बनाना है। कब बनाना है, इफ़ यानी अगर। ठीक, अगर कंडीशन दिया होता है कि अगर हम लोग यानी कि ये जो यक्स है, यक्स के स्थान पर अगर हम लोग 2a - x ये रखकर अगर चेक कर लें और इसका जो आंसर है वो हमारा जो फलन है f(x) बराबर आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे बना देंगे। और यहाँ पर 0 कब होगा, 0 तब होगा अगर f(2a - x) बराबर रखा और इसका आंसर आ गया -f(x) आ गया। ठीक, तो फिर सीधा से इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, देखो अगर यानी कि जो फलन दिया हो उसके स्थान पर अगर हम 2a - x रखें और उसका आंसर अगर जो फलन हमारा दिया हुआ है अगर वो आ गया यानी प्लस में आ गया, तो आपको सीधा क्या करना है, आपको ऐसे बना देना है। ठीक, और अगर 2a - x रखने पर, x के स्थान पर रखने पर अगर वो -f(x) आता है, f(x) का मतलब फंक्शन, जो फंक्शन अगर वो आ जाता है, माइनस में आ जाता है फंक्शन, तो फिर वो 0 होगा। सीधा इसको बता देंगे कि इसका आंसर 0 होगा। ये हमारा प्रगुण नंबर 7 है। आई होप आपको प्रगुण 7 समझ में आ गए होंगे। देखो वैसे जो प्रगुण नंबर 7 है ये इसका ज़्यादा कोई खास यूज नहीं होता है, और जब सवाल आएगा मतलब प्रगुण नंबर 7 से जब लगाना होगा, सवाल आ जाएगा और लगाना होगा, तो वहाँ पर आपको हम अच्छे से समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो वहाँ पर आपको हम बता देंगे कैसे आपको यूज करना है प्रगुण 7। ठीक, तो वैसे कोई ज़्यादा सवाल इस पर होंगे नहीं, बहुत रेयर केस में मिलेगा आपको, लगभग पूरा प्रश्न लिखा हो पर मतलब हो सकता है कि आपको 1-2 सवाल मिल जाएँ या फिर लगभग वो भी ना मिले। ठीक, बहुत रेयर केस में यूज होता है, तो इसका ज़्यादा यूज नहीं है। जहाँ पर यूज होगा वो हम आपको वहाँ पर बता देंगे। ठीक, तो आई होप आपको सातों प्रगुण समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आ गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप हमें बताना चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक, वहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाना, वहाँ पर आप सर्च करेंगे टॉपिक नॉलेज, वहाँ पर आपको मैसेज का एक बटन मिलेगा। जब वहाँ पर आप मैसेज का मतलब बटन मिलेगा, तो वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपने हमें वहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर आप हमें फॉलो कर लें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जाकर प्लीज़ वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक, और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।